बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान महमूद गजनवी एपिसोड 5। चूंकि हारून के साथ थोड़ा लश्कर था, इसलिए परम देव महाराजा अनलवाड़ा ने उसकी जरा के बराबर भी परवाह न की, यहां तक कि किले के फाटक भी बंद न कराए। अनलवाड़ा का किला निहायत मजबूत, बड़ा कुशादा और बड़ा ही ऊंचा था। उसकी फसील पर राजपूत चढ़ गए थे और वो मुसलमानों को दावते जंग दे रहे थे। दरवाजों पर पहरा था। हारून किले के अंदर दाखिल हुआ। उसने पहली ही नजर में देख लिया कि किला आसानी से फतह होने वाला नहीं, मजबूत भी है और लोगों से भरा हुआ भी है। राजपूत सिपाही मुसलमानों को देखकर अकड़ गए थे। निहायत शान से हथियार लगाए इधर उधर आ जा रहे थे। हारून और उसके साथी शेराने इस्लाम राजपूत सिपाहियों को देखते हुए बड़े चले गए। चूंकि उस निवाह के हिंदुओं ने मुसलमानों को ना देखा था, इसलिए अवामुन्नास भी उन्हें देखने के लिए उमड़ आए थे। तमाम रास्ते हिंदू मर्दों और औरतों से भर गए थे। वो तुर्कों को हैरत और खौफ भरी नजरों से देख रहे थे। मुसलमान निहायत ही बेबाकी से राहबरों के साथ चल रहे थे। दरबार को कसरे शाही के नीचे से रास्ता जाता था। शाही औरतें महल के बरामदों में खड़ी हुई थी। उनमें कामनी भी थी और उसकी वालदा महारानी भी थी। कामनी ने पहले भी हारून को देखा था। वो उसे देखते ही पहचान गई। उसने अपनी वालदा से कहा, माता जी, इस तुर्क ने चंद्रमोहनी को डाकुओं के हाथों से बचाया था। उसकी वालदा ने कहा, यह तो बिल्कुल नौजवान है, कैसा निडर और बेबाक है। हमारी कौम के सुरमाओं का इसके दिल पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है। एक और औरत ने कहा, और कैसा वजी और शानदार है, इसके कपड़े तो देखो कैसे अजीब हैं। महारानी, महागुरु कहते हैं कि सैर के लिए आया था, मगर ये जरूर जासूस बनकर आया था। उस अरसे में हारून कसरे शाही से गुजरकर दरबार के दरवाजे पर पहुंच गया था। यहां हजारों राजपूत कतार दर कतार अपने चौड़े खांडे कंधों पर रखे और लोहे की बड़ी बड़ी स्याह ढालें पुष्ट पर डाले खड़े थे। चूंकि हारून और उसके साथियों को दरबार में दाखिले की इजाजत मिल चुकी थी, इसलिए वो दर्राना दरबार में दाखिल हुआ। दरबार का कमरा निहायत वसी और कुशादा था। उसकी छत बहुत से ऊंचे ऊंचे सतूनों पर इस्तादा थी। दरबारी नीम बरहाना थे और उन्होंने जेवरात से उरिया जिस्म को ढकने की बेसूद कोशिश की थी। वो सब पूरे हथियारों से मुसल्लह थे। परम देव का सिंहासन कमरे की सतह से तकरीबन 12 फुट ऊंचा था। गोया वो अपने दरबारियों से 12 फुट की ऊंचाई पर एक कश्ती नुमा तख्त पर निहायत उम्दा किस्म के रेशम की धोती पहने हुए था। बाकी जिस्म नंगा था, लेकिन उसने कसरत से छोटे बड़े मोतियों और जवाहरात के हार पहन रखे थे, जो मुरस्सा थे और ताज उस किस्म का था कि उसमें से बाल नजर आ रहे थे। परम देव उधेड़ उम्र का था, लेकिन निहायत कविउल जुस्सा था। उसके चेहरे से जहानत और शुजाअत टपकती थी। उसके करीब ही एक चांदी की कुर्सी पर उसका बेटा सुखदेव भी बैठा था। हारून बढ़कर राजा के करीब पहुंचा। उसके साथ ही उसके पीछे खड़े हुए। परम देव ने एक मुतरजिम पहले से बुला लिया था, जो सिंहासन के नीचे खड़ा हुआ था। हारून या किसी मुसलमान ने भी राजा को सलाम नहीं किया। परम देव ने मुतरजिम से कहा, इन वहशी मुसलमानों से पूछो कि ये क्यों मेरे पास आए हैं। दोस्तों, आप ये समझ लें कि राजा मुतरजिम के जरिए से गुफ्तगू कर रहा था। हारून ने जवाब दिया, हम इसलिए आए हैं कि आपको मुतनब्बे कर दें कि हमारे शहनशाह का इरादा सोमनाथ पर हमला करने का है। हम जिस मुल्क और जिस शहर में से गुजरे, किसी ने हमारी मुजाहमत नहीं की। आप भी ना करें और हमें बाआफियत अपनी कलमरो में से गुजर जाने दें। राजा ने तंजन कहा, अब तक तुम जिन किलों के सामने से होकर आए हो, उनके फरमा रवा बुजदिल और पस्त हिम्मत थे, लेकिन मैं उन जैसा नहीं हूं। मेरे दिल में सोमनाथ जी की इज्जत और अजमत है। मैं तुम्हें हरगिज अपनी कलमरो में से गुजरने की इजाजत नहीं दे सकता। हारून ने बेबाकी से बगैर झिझक के कहा, तब आप लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन इस बात को सोच लीजिए कि आप लाहौर के राजा जयपाल से ज्यादा कुव्वत नहीं रखते हैं, बटनेर के राजा जयराय से ज्यादा लश्कर नहीं रखते, मैसूर के राजा सुखपाल के बराबर अजमत नहीं रखते हो, नारायण के राजा से ज्यादा गयूर नहीं हो, नंदोना के पहाड़ी राजा इंदर भीम से ज्यादा बहादुर आपके लश्कर में कोई नहीं है, थानेसर के राजा से ज्यादा आपका जाहो जलाल नहीं है, कश्मीरी राजा बनमेनी से ज्यादा आपका मुल्क दुश्वार गुजार नहीं है, बर्न के राजा बरूत और महाबिन यानी मथुरा के राजा कलचन से ज्यादा आपके पास मजबूत किले नहीं है। हमने इन तमाम राजाओं पर फतह हासिल कर ली है, उनका गरूर खाक में मिला दिया है।
उनके मुल्कों और किलों पर कब्जा करके उन्हें अपना बाजगुजार बना लिया है। आप क्यों अपने मुल्क की तबाही के दर पे हैं? जंग से सुलह बेहतर है। फिर हम आपसे आपका मुल्क नहीं मांगते, खिराज तलब नहीं करते, सिर्फ रास्ता चाहते हैं। इस जरा सी बात पर झगड़ा मोल ना लीजिए। हारून ने जितने ममालिक और जितने राजाओं का जिक्र किया, गाजी सुल्तान महमूद ने उन सब मुल्कों और राजाओं पर योरिशें करके उन्हें हजीमत दी थी और वो सब सुल्तान महमूद के हल्काए बागोश होकर खिराज अदा करने लगे थे। दरअसल सुल्तान महमूद ने हिंदुस्तान में रहने और अपनी अजीमुशान सल्तनत कायम करने की ना कभी कोशिश की ना इरादा किया, वरना मशरिक से मगरिब और शुमाल से जनूब तक तमाम हिंदुस्तान फतह करके ऐसी मुस्तहकम हुकूमत कर लेते जिसकी नज़ीर दुनिया में नहीं। उस वक्त जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा थे, सुल्तान महमूद ने उन सब को फतह करके अपनी अजमत और कुव्वत का झंडा हिंदुस्तान में गाड़ दिया। परमदेव हारून की गुफ्तगू सुनकर निहायत भरम हुआ। उसने कहा, तुमने जिन राजाओं का जिक्र किया वो सब बेहिम्मत और बेगैरत थे। उन्होंने शिकस्त खाई और तुम्हारे सुल्तान महमूद की इताअत इख्तियार कर ली, लेकिन अनहलवाड़ा का राजा ऐसा नहीं है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम हारून है। परमदेव, मैं तुम्हारी गुस्ताखाना जुर्रत की माफी देता हूं। जाओ अपने सुल्तान महमूद से कह दो कि रास्ता नहीं दिया जा सकता। अगर उसमें हिम्मत और जुर्रत है तो रास्ता हासिल कर ले। इंशाअल्लाह ताला रास्ता हासिल किया जाएगा। जब आप शेराने इस्लाम को देखेंगे तो मुमकिन है खुद ही रास्ते से हट जाएं। यह कहकर हारून दरबार से बाहर निकल आया। वो थोड़ी ही दूर चला था कि सुखदेव उसके पास आया। उसके साथ भी एक मुतरजिम था। उसने मुतरजिम के जरिए से कहा, क्या आप थोड़ी देर ठहर कर मेरी चंद बातें सुनेंगे? हारून ने उसे राजा परमदेव के पास बैठे देखा था। वो समझे शायद राजा ने उसे भेजा है। उन्होंने कहा, कहिए। मैं अलहदगी में कुछ बातें करना चाहता हूं। चलिए, मगर आप कौन हैं? मैं राजकुमार हूं। आप अपने आदमियों को रुखसत कर दें और मुझसे गुफ्तगू करने के बाद तशरीफ ले जाएं। माफ कीजिए, मैं अपने आदमियों को रुखसत नहीं कर सकता। आप मुझ पर एतमाद नहीं करते? मैं चंद्रमोहनी का कासिद हूं और उसका पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। हारून को मालूम न था कि सुखदेव की चंद्रमोहनी से शादी होने वाली है और वो उसका रकीब है। चंद्रमोहनी का नाम और उसके पैगाम का जिक्र सुनकर वो उसके चकमे में आ गया। उसने अपने हमराइयों को रुखसत कर दिया और सुखदेव के पास आ गया। सुखदेव उससे नरमी के साथ गुफ्तगू करता हुआ रवाना हुआ। जब वो कसरे शाही के नीचे पहुंचा तो दफातन बहुत से राजपूतों ने अचानक हमला करके हारून को गिरफ्तार कर लिया। कामनी झरूके में से ये कार्रवाई देख रही थी। जब हारून को जकड़ दिया गया तब सुखदेव ने कहका लगाकर कहा, तुम मेरे रकीब हो हारून। चंद्रमोहनी मेरी मंगेतर है। मैंने तुम्हें गिरफ्तार और कत्ल कर डालने का इरादा कर लिया था और तुमको गिरफ्तार कर लिया है। अब कत्ल कर डालना बाकी है। हारून गजबनाक हो गया था। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। उसने पुरजोश लहजे में कहा, दगाबाज कमीने, तुझे इस दगाबाजी की सजा जरूर मिलेगी। सुखदेव ने सिपाहियों को इशारा किया और वो हारून को लेकर चले गए। सुखदेव और कामनी ने मिलकर जो जाल चंद्रमोहनी को फांस कर उड़ा ले जाने का फैलाया था, उसे शोभा देवी ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। सुखदेव को सख्त नाकामी हुई थी और अनहलवाड़ा चला गया था। अगरचे चंद्रमोहनी ने कामनी को बदस्तूर सहेलियों के जुमरे में रखने का इकरार कर लिया था, लेकिन कामनी को कुछ ऐसी शर्म दामनगीर हो गई थी और वो राजकुमारी से कुछ ऐसी आंखें चुराने लगी थी कि उससे सोमनाथ में ना रहा गया। और चंद रोज के बाद ही वो फिर चंद्रमोहनी की वालदा से इजाजत लेकर अपने बाप परमदेव के पास अनहलवाड़ा चली गई। चंद्रमोहनी को इस बात का अफसोस था कि कामनी जैसी भोली और नेक दिल लड़की साजिश का शिकार हो गई। फिर भी उसने अपनी किसी बात या हरकत से उस पर बेइत्मीनानी या खफगी का इजहार नहीं किया था। चंद्रमोहनी इस कदर नेक, मासूम और भोली थी कि उससे कामनी के चले जाने का भी अफसोस हुआ, लेकिन उसने उसे बुलाने की कोई कोशिश नहीं की और अब वो शोभा देवी के आने का इंतजार करने लगी। उसके दिल को यह बात लगी हुई थी कि वो जल्द से जल्द ये बात मालूम करके कि अगर वो सोमनाथ के महाराजा की लड़की नहीं है तो कौन है, किसकी लड़की है, उसके वालिदैन कौन है, कहाँ रहते हैं, सोमनाथ के महाराजा ने उसे क्यों परवरिश किया, वो कैसे राजकुमारी बन गई। वो खूब जानती थी कि शोभा देवी गलत वादा नहीं करती है। उसने चंद रोज में आने का वादा किया था और वो उसके आने का इंतजार कर रही थी। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। एक रोज जबकि कुछ थोड़ा सा ही दिन चढ़ा था और चंद्रमोहनी गुसल और पूजा पाठ से फारिग होकर बागीचे में सैर कर रही थी, शोभा देवी आ गई। चंद्रमोहनी के दिल में उसका बड़ा एहतराम था। उसने उसके पास पहुंचकर उसके कदम छुए। शोभा देवी ने उसे दुआ दी। उस वक्त भी चंद्रमोहनी के साथ उसकी कई सहेलियां और कनीजें थी और चूंकि शोभा देवी की सब इज्जत करती थी, इसलिए चंद्रमोहनी की तरह सब ने उसके पैर छुए और उसने सबको दुआ दी। चंद्रमोहनी ने दरियाफ्त किया,
आप महाबन हो आई माता जी? शोभा देवी ने जवाब दिया, नहीं, मैं गोकल भी ना जा सकी। मुझे रास्ते ही में मालूम हो गया था कि सुल्तान महमूद तूफान बरकोबाद की तरह आ रहा है। मैं फौरन ही वापस लौट आई। और राजकुमारी, मैं तुमसे तन्हाई में गुफ्तगू करना चाहती हूँ। यह सुनते ही तमाम सहेलियां और सारी कनीजें हटकर दूर जाकर खड़ी हुई। चंद्रमोहनी ने कहा, माता जी, आप तो कहती थी कि मैं राजकुमारी नहीं हूं। मैं अब भी यही कहती हूं। मुझे मालूम है कि तुम अपने वालिदैन का हाल मालूम करने के लिए बहुत बेचैन हो। चंद्रमोहनी ने कतई कलाम करते हुए कहा, हाँ, मैं बहुत बेचैन हूं। परमात्मा के लिए पर्दा उठाइए और बताइए मैं कौन हूं। चंद्रमोहनी, अभी इस राज का पर्दा उठाने का वक्त नहीं आया है। कुछ दिन तुम्हें और सब्र से काम लेना होगा, मगर वो वक्त बहुत करीब आ रहा है जब तू इस राज से आगाह हो जाएगी। इस वक्त मैं कई खबरें तुम्हें सुनाने के लिए आई हूं। मेरा ख्याल है किसी खबर को तू सुनकर गमगीन और आजुर्दा होगी और किसी खबर को सुनकर हैरान और शुजदर रह जाएगी। तुम्हें वाकयात सुनाने से पहले मुझे कुछ पूछना है। चंद्रमोहनी शोभा देवी को हैरत भरी नजरों से देख रही थी। उसने कहा, पूछिए। मैं उस वक्त पूछूंगी जब तुम ये इकरार कर लोगी कि मेरे सामने अपना दिल खोल कर रख दोगी। चंद्रमोहनी को और भी हैरत हुई। वो हैरान को निगाहों से उसे देखने लगी। शोभा देवी ने कहा, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। चंद्रमोहनी, मुझे कुछ ऐसी बातें मालूम हुई हैं जिसका ताल्लुक खास तुम्हारी जात से है। मुझे अपनी माता ही समझो और जो कुछ मैं पूछूं उसका सही सही जवाब दो। इस बात का इत्मीनान रखो कि मैं ना किसी से इसका जिक्र करूंगी, ना तुम्हारे मुतालिक कोई बुरा ख्याल कायम करूंगी, बल्कि तुम्हारी मंशा के मुताबिक वो करूंगी जो तुम चाहती हो। चंद्रमोहनी की हैरत की कोई इंतहा न रही। उसकी समझ में न आया कि शोभा देवी ऐसे क्या सवालात करने वाली है जो उसने इतनी बड़ी तमहीद उठाई। उसने कहा, मैं आपके सवालों का सही सही जवाब दूंगी। मुझे यही तवक्को है। तुमसे सवालात करने से पहले मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूं कि सुल्तान महमूद गजनवी सोमनाथ पर महज तुम्हारी वजह से हमलावर हुआ है। यह सुनकर चंद्रमोहनी की आंखें फरते हैरत से फटी रह गई। उसने इंतहाई इस्तेजाब से दरियाफ्त किया, मेरी वजह से? शोभा देवी ने संजीदगी से कहा, हां, तुम्हारी वजह से। ये मुसलमान बादशाह किस कदर बुरे होते हैं। सुल्तान महमूद बुरे बादशाहों में नहीं है, ना बदनजर है, ना उन्होंने तुम्हारे हुस्न जमाल की तारीफ सुनी है, ना तुमसे मोहब्बत करते हैं। इन बातों में से कोई बात भी नहीं है। फिर वो मेरी वजह से क्यों हमलावर हुए हैं? यह भी एक राज है और सुल्तान महमूद के यहां आने पर खुल जाएगा। माता जी, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझे कुछ क्यों नहीं बताती हैं? मेरी बेटी, अभी मेरे मुंह पर कुफ्र लगा हुआ है। यह ताला किसने लगाया है? क्या ईश्वर ने? हां, ईश्वर ने। मेरी बच्ची, राज जोई की कोशिश करके अपने दिल को तकलीफ ना दो। हां, अब मैं तुमसे सवालात करती हूं। पहली बात यह बताओ कि जब तुम गुरु महाराज से मिलने गई थी तो तुम्हें वहां कोई तुर्क मिला था? एक नहीं, 2 तुर्क मिले थे और उन्होंने मुझे और मेरी सहेलियों और कनीजों को डाकुओं के हाथों से बचाया था। उन दोनों तुर्कों में से एक का नाम हारून था। हां, यही नाम था, चंद्रमोहनी ने कहा। शोभा देवी ने ऐसी तेज नजरों से देखा जो चंद्रमोहनी को अपने दिल में उतरती और राजों का जायजा लेती मालूम हुई। शोभा देवी ने पूछा, तुम्हें हारून से मोहब्बत हो गई है? चंद्रमोहनी चौंक पड़ी। वो तजब्जुब में पड़ गई, जवाब ही ना दे सकी। शोभा देवी बराबर तेज निगाहों से उसे देख रही थी। उसने नरमी से कहा, जवाब दो बेटी। चंद्रमोहनी ने कहा, मैं नंगे खानदान हूं माता जी। ये मेरी बात का जवाब नहीं। तुमने इकरार किया है कि मेरी बातों का सही जवाब दोगी और मैं उस इकरार पर कायम हूं। चंद्रमोहनी ने कहा, तो सही जवाब दो। यह सच है माता जी, अफसोस मुझे एक मलीज से। हां, अगरचे ये एक बुरी बात है, लेकिन मोहब्बत अंधी होती है। खैर, कुछ मुजायका नहीं। अब यह बताओ, क्या तुम्हारे दिल में सुखदेव के लिए कोई गुंजाइश नहीं है? बिल्कुल नहीं। अब सुनो, सुखदेव ने हारून को अपना रकीब समझकर धोखे से गिरफ्तार कर लिया है और उसे कत्ल कर डालने की फिक्र में है। चंद्रमोहनी की गोया जान निकल गई। वो पैकरे रंजो गम बनकर शोभा देवी को देखने लगी। उसका चेहरा हसरत और दर्द में डूब गया। शोभा देवी ने तसल्लीदा लहजे में कहा, गम ना कर चंद्रमोहनी, ईश्वर उसकी हिफाजत करेगा। सुल्तान महमूद आंधी और घटा की तरह बढ़ा चला आ रहा है। वो अनलवाड़ा में आ गया है। हारून से उसे बड़ी मोहब्बत है। अगर सुखदेव ने हमाकत करके हारून को जरा भी तकलीफ दी तो मुसलमान इस किले की ईंट से ईंट बचा देंगे, जनो फरजंद को कत्ल कर डालेंगे। इत्मीनान रखो बेटी, हारून का बाल भी बेकाना होगा। चंद्रमोहनी ने गम रुबा लहजे में कहा,
लेकिन माता जी, आप सुखदेव को नहीं जानती। वो निहायत ही बदबातिन और कीना परवर है। मुझे उसकी तरफ से अंदेशा है। अंदेशा ना करो मेरी बच्ची, मैं अनलवाड़ा जा रही हूं। तुम्हारी खातिर से हारून को बचाने की कोशिश करूंगी। चंद्रमोहनी ने शुक्रगुजार नजरों से देखकर कहा, आप मुझ पर किस कदर मेहरबान हो। मैं जिंदगी भर आपका एहसान ना भूलूंगी। जब तुम पर राज जाहिर हो जाएगा और हकीकत मुनकशिफ हो जाएगी तो चंद्रमोहनी तू। मगर नहीं, मैं कबलज वक्त कुछ कहना नहीं चाहती। आपकी बातों से मेरे दिल में और आतिश इश्तियाक भड़क उठती है। काश मेरी असल हकीकत से मुझे खबरदार कर देती। अभी सब्र करो चंद्रमोहनी, हकीकत का पर्दा अपने वक्त पर खुद ही खुल जाएगा। चंद्रमोहनी ने आजुर्दा खातिर होकर कहा, आपकी मर्जी। शोभा देवी पिघल गई। उसने कहा, तुम मलूल हो गई बेटी। अच्छा, मैं तुम्हें असल हकीकत से आगाह किए देती हूं, लेकिन शर्त यह है कि हकीकत के इजहार में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। एक आवाज आई। शोभा देवी और चंद्रमोहनी दोनों ने बैक वक्त निगाहें उठाकर देखा। उन्हें महागुरु धर्मपाल आते हुए नजर आए। दोनों ने बढ़कर कदम छुए। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दी। शोभा देवी ने निदामत खेज निगाहों से धर्मपाल को देखकर कहा, माफ फरमाइए, मैं चंद्रमोहनी की आजुर्दगी ना देख सकी और उस पर हकीकत का इंकशाफ करने को तैयार हो गई। वादा भी कोई चीज है, अहद शिकनी सबसे बड़ा गुनाह है। धर्मपाल ने शोभा देवी की तरफ देखते हुए कहा, परमात्मा मेरी कमजोरी को माफ करे। चलो चंद्रमोहनी, कसरे शाही में चलो। हकीकत का इंकशाफ उसी वक्त खूब है जब उससे मुसरत व इनबिसात हासिल हो। अगर कुल्फत पहुंचने का खौफ हो तो राज का पर्दा ना उठाना ही बेहतर है। चंद्रमोहनी कुछ ना बोली। वो धर्मपाल के साथ चल पड़ी। शोभा देवी भी एक तरफ रवाना हो गई। हारून के साथ जो मुजाहिदीन गए थे वो किले से बाहर आकर उसकी वापसी का इंतजार करने लगे। दफातन उन्होंने फसील पर राजपूतों को शोर करते हुए सुना। साथ ही किले का फाटक बंद हो गया। उन मुसलमानों ने समझ लिया कि हिंदुओं ने दगाबाजी की और हारून को धोखे से कैद कर लिया है। उन्हें उनकी इस नीच हरकत पर बड़ा तैश और गुस्सा आया और उन्होंने पलटकर किले पर हमला करने का इरादा किया। चुनाचे जो ही वो पलटे, फौरन ही राजपूतों ने तीरों की बाढ़ मारी, जिसे उन्होंने अपनी चौड़ी चौड़ी ढालों पर रोका। क्योंकि हारून को वापस आने में देर हो गई थी, इसलिए बुरहान कुछ सिपाहियों के साथ वहां आ गया। जब उसे मालूम हुआ कि हारून किले के अंदर रह गया है तो उसे रंजो कल्क हुआ, लेकिन उसके साथ सिपाहियों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए उसने किले पर धावा करना मुनासिब न समझा और मुजाहिदीन को लेकर वापस लौट आया। इस्लामी लश्कर में आते ही उसने कई सवार दौड़ाकर अल्तोनताश, अमीर अली ख्वाशाविद और खुद सुल्तान महमूद को इस वाक़े की इतला दी। उन्होंने गज़बनाक होकर हुक्म दिया कि फौरन अनलवाड़ा के किले का मुहासरा कर लिया जाए। यह सुल्तानी हुक्म तमाम अफसरों के पास पहुंच गया और हर अफसर ने तेजी से किले की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। परमदेव ने बहुत से जासूस राजपूत सुल्तानी लश्कर के हालात मालूम करने के लिए भेज दिए थे। चूंकि राजपूतों की सूरतें अलग थी, हुलिये अलग थे, नीज पोशिश अलग थी, इसलिए वो सुल्तानी लश्कर में शामिल नहीं हो सकते थे, दूर ही से पहचान लिए जाते थे। मुसलमानों ने ऐसे कई राजपूतों को गिरफ्तार कर लिया जो जासूसी करने आए थे। उन जासूसों की जबानी मुसलमानों को मालूम हो गया कि परमदेव ने 20,000 लश्कर सोमनाथ की मदद के लिए भेज दिया है और 30,000 राजपूत अनहलवाड़ा में मौजूद हैं। इसके अलावा उसका एक किला जनूब की समत में समंदर के अंदर एक किताए जमीन पर और है जिसका नाम गंदाबा है। 20,000 लश्कर उसका वहां है। अगर वो चाहे तो एक हफ्ते के अंदर उस लश्कर को भी बुलवा सकता है। कुछ जासूस ऐसे भी थे जो मुसलमानों की नजरों से बचे और छुपे रहे और लश्कर से दूर रहकर इस्लामी लश्कर की नकलो हरकत और उसकी तादाद मालूम करके वापस लौट गए। उन जासूसों ने यह बात देख ली थी कि लश्कर इस्लामिया मीलों के तूलो अर्ज में फैला हुआ है। वो उसकी तादाद तिगनी समझ बैठे और परमदेव को जाकर बताया कि 15 मील के तूल और 10 मील के अर्ज में इस्लामी लश्कर फैला हुआ है। सिपाही 1 लाख से कम नहीं मालूम होते। मुसलमानों की इतनी भारी तादाद सुनकर परमदेव के होश जाते रहे। उसे यकीन हो गया कि मुसलमान अनहलवाड़ा का किला जरूर फतह कर लेंगे। उस पर कुछ ऐसी हैबत छाई कि उसने दिन में मनादी करा दी कि रात के वक्त सब लोग किले से निकल जाएं और किला खाली कर दें। सिपाहियों को भी कूच करने का हुक्म दिया गया। किले के लोग निहायत सरासीमा हो गए। उन्होंने बड़ी तेजी से तैयारी शुरू कर दी, लेकिन सिर्फ चंद घंटों के अंदर हर शख्स का अपना तमाम सामान बांध कर ले जाना सिर्फ दुश्वार ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। इसलिए लोगों ने जरूरी और कीमती सामान बांधा और गैर जरूरी या वजनी असबाब छोड़ दिया। परमदेव ने तमाम बेशबहा चीजें दिन में ही छकड़ों और दूसरी बार बरदारियों में बार करा दी। तमाम फौजी गाड़ियां, हाथी, खच्चर और घोड़े दिए गए और अनहलवाड़ा को ऐसा कर दिया गया जैसे वो अरसे से गैर आबाद हो।
جبکہ لوگ گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں سامان کی فراہمی اور باندھنے جوڑنے میں مصروف تھے، اس وقت سکھدیو کو خیال ہوا کہ کیوں وہ ہارون کو تہہ خانے میں بند چھوڑ جائے، کیوں نہ اسے قتل کر کے اس کا قصہ ہی پاک کر ڈالے۔ اس نے 2 ہی روز قبل ہارون کو گرفتار کر کے ایسے تہہ خانے میں قید کر دیا تھا جس میں ہوا اور روشنی کا گزر نہ ہوتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اس قبر نما تاریک قید خانے میں بھوکا اور پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے، لیکن 2 ہی روز میں صورتحال بدل گئی تھی۔ اس وقت قلعہ چھوڑنے کا کسی کو خیال بھی نہ تھا، لیکن اب اسے چھوڑنے اور خالی کرنے کا انتظام ہو رہا تھا، اس لیے سکھدیو نے یہی مناسب سمجھا کہ ہارون کا کام ہی تمام کر ڈالے۔ چنانچہ اس نے ایک افسر کو بھیج کر ہارون کو طلب کیا۔ یہ افسر وہی تھا جس نے اس کے حکم سے ہارون کو دھوکے سے گرفتار کیا تھا۔ وہ چند سپاہیوں کو لے کر روانہ ہوا اور تہہ خانے پر پہنچ کر قیدی کے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ قیدی کو باہر نکالے، لیکن اسے یہ معلوم کر کے سخت حیرت ہوئی کہ قیدی نامعلوم طور پر غائب ہو گیا ہے اور صبح سے اس کی تلاش کی جا رہی ہے۔ افسر کو یہ بات سن کر نہایت حیرت ہوئی۔ یہ تہہ خانہ وہ تھا کہ جہاں خونی یا ڈاکو یا اس قسم کے دوسرے بڑے مجرم رکھے جاتے تھے، اور آج تک کبھی کوئی مجرم فرار یا غائب نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا، نہایت حیرت کی بات ہے کہ قیدی غائب ہو گیا ہے، لیکن اب تمہیں سکھدیو کے غصے سے کون بچا سکتا ہے؟ وہ یقیناً تم سب کو قتل کرا دے گا۔ محافظوں نے عاجز آ کر رونا دھونا شروع کر دیا۔ افسر نے کہا، تمہاری التجاؤں اور گریہ وزاری سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں مجبور ہوں کہ تمہیں گرفتار کر کے لے چلوں۔ چنانچہ اس نے تمام محافظوں کو جو 10 تھے حراست میں لے لیا اور سکھدیو کے پاس لا کر کہا، راجکمار جی، ان محافظوں کی غفلت سے قیدی فرار یا غائب ہو گیا ہے۔ میں ان بدبختوں کو گرفتار کر کے آپ کے حضور میں لے آیا ہوں۔ سکھدیو کو کمال حیرت ہوئی، اور جب حیرت دور ہوئی تو اس پر غصے نے قبضہ کر لیا۔ اس نے پرغضب نگاہوں سے محافظوں کو دیکھ کر کہا، کمینوں، نمک حراموں، تم نے اس قیدی کو چھوڑ دیا جو میری روحانی تکلیف کا باعث تھا۔ کیوں تم نے ایسا کیا؟ تمام محافظ سپاہی اس کے پیروں میں گر گئے اور سر رگڑ رگڑ کر کہنے لگے، حضور، ہم بالکل بے قصور ہیں، سومناتھ جی کی سوگند، ہم نے اسے رہا نہیں کیا، ایشور ہی جانتا ہے وہ کیسے غائب ہو گیا۔ تم نے تہہ خانے کو اچھی طرح دیکھا ہے، کہیں وہ وہیں چھپا ہوا نہ ہو؟ ایک محافظ نے کہا، حضور، ہم نے تہہ خانے کا چپا چپا دیکھ ڈالا ہے، وہ وہاں نہیں ہے۔ تعجب یہ ہے کہ اسے بھاری اور مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا گیا تھا، زنجیر کھلی ہوئی ملی اور وہ غائب ہو گیا۔ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ جن تھا یا جن اسے چھڑا کر لے گئے؟ دوسرے محافظ نے کہا، انداتا، وہ انسان تھا، ہماری ہی طرح کا انسان، لیکن یہ حقیقت ہے کہ غائب ہو چکا ہے۔ میں اس بات کو نہیں مان سکتا، ضرور تم لالچ کا شکار ہو گئے ہوگے، تم نے بھاری رشوت لے کر اسے چھوڑ دیا۔ اگر اصل حال تم ظاہر کر دو تو میں شاید تمہارے ساتھ کچھ رعایت کر سکوں، ورنہ سمجھ لو کہ میرا نام سکھدیو ہے اور میں مجرموں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کیا کرتا۔ تمام محافظوں نے رو رو کر کہا، انداتا، ہم بے قصور ہیں، ہم نے رشوت نہیں لی، ہم نے اسے نہیں چھوڑا، وہ غائب ہو گیا، آپ ہماری بات کا وشواس کریں۔ سکھدیو نے طیش میں آ کر ان کے قتل کر ڈالنے کا حکم دیا۔ محافظوں کی روح نکل گئی، انہوں نے رو رو کر جاں بخشی کی التجا کی، لیکن سنوائی نہیں ہوئی اور ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا۔ سکھدیو نہایت خونخوار قسم کا انسان تھا، بے رحم اور سفاک بھی تھا، انسانوں کو مٹی کا کھلونا سمجھتا تھا۔ بدنصیب مقتولوں کی لاشیں ان کے وارثوں کے سپرد کر دی گئی اور انہیں ہدایت کر دی کہ وہ متوفیوں کی موت پر ایک آنسو بھی نہ بہائیں۔ لیکن سکھدیو کو حیرت ضرور تھی کہ ہارون گیا کہاں۔ وہ خوب جانتا تھا کہ اگر محافظ اسے چھوڑ دیتے تو وہ دروازے ہی کے ذریعے سے باہر جا سکتا تھا، اور دروازے کے پہرے دار اسے ہرگز بھی قلعے سے نہ نکلنے دیتے۔ انل واڑہ کے 4 عالیشان دروازے تھے اور چاروں پر ہمہ وقت سنگین پہرا رہتا تھا۔ وہ چاروں دروازوں پر پہنچا اور ان کے پہرے داروں سے ہارون کے متعلق تحقیقات کی۔ سب نے اسے دیکھنے تک سے انکار کر دیا۔ اب اسے خود اپنے اوپر غصہ آیا کہ اس نے گرفتار کرتے ہی ہارون کو قتل کیوں نہ کر دیا، قید ہی کیوں کیا۔ اس غم و غصے میں رات ہو گئی۔ ابتدائے رات ہی میں پرم دیو کا حکم کوچ کرنے کے لیے ہو گیا، لیکن یہ تاکید کر دی گئی کہ مطلق شور و غل نہ کیا جائے، نہایت خاموشی اور بڑی احتیاط سے لوگ روانہ ہو۔ چنانچہ ہر شخص چپ چاپ روانہ ہونے لگا۔ پہلے عام لوگ چلے، پھر لشکر روانہ ہوا اور آدھی رات سے قبل ہی قلعہ خالی کر دیا گیا۔ غازی سلطان محمود غزنوی کا لشکر انہل واڑہ سے 1 میل کے فاصلے پر فروکش تھا، اور چونکہ میمنہ اور میسرہ وغیرہ جس طرح مقرر کر دیے گئے تھے اسی طرح ہر دستہ جدا گانا تھا، اس لیے کئی میل کے طول و عرض میں مجاہدین اسلام چھاونی بنائے پڑے تھے۔ جس رات کو پرم دیو انہل واڑہ سے نکل کر بھاگا، اس رات کو برہان ہراول کے دستے کی گرد آوری کر رہا تھا۔ اسے اپنے دوست ہارون کے قید ہو جانے کا بڑا رنج اور صدمہ تھا۔
وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح قلعے میں داخل ہو کر اپنے دوست کو چھڑا لائے۔ چنانچہ پچھلی رات میں وہ بڑھ کر قلعے کے قریب پہنچ گیا۔ رات اندھیری تھی، ایسی اندھیری کہ چند قدم کے فاصلے کی بھی کوئی چیز نظر نہ آئی تھی۔ ہر طرف سیاہ چادر سی تنی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ آسمان پر تارے بکھرے ہوئے تھے اور اس کثرت سے کہ سارا آسمان ان سے بھر گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سیاہ آبنوسی تشت میں جواہرات انڈیل دیے گئے ہوں۔ سردی کا موسم شروع ہو گیا تھا، اگرچہ ہوا بند تھی لیکن خفیف جھونکے اب بھی چل رہے تھے اور بعض مرتبہ جسم میں کپ کپی پیدا کر دیتے تھے۔ اندھیرے میں قلعہ سیاہ پہاڑی معلوم ہو رہا تھا۔ ہر طرف سکون و خاموشی کا تسلط تھا۔ جنگل بھیانک معلوم ہو رہا تھا۔ قلعے کی فصیل پر کسی قسم کی روشنی تھی، نہ وہاں سے کسی پہرے والے کی آواز آ رہی تھی۔ برہان نے اپنے سپاہیوں سے کہا، قلعے والے خاموش ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ سب غفلت کی نیند پڑے سو رہے ہیں۔ اگر اس وقت اندھیرے میں ہم قلعے میں رسائی حاصل کر لیں تو ایک سپاہی نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیا آپ بھول گئے کہ سلطان کا یہ حکم ہے کہ بغیر ان کے حکم کوئی شخص قلعے کے قریب جانے کی بھی کوشش نہ کرے؟ برہان فوراً رک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، افسوس میں اس حکم کو بھول گیا تھا، بڑی نافرمانی کی۔ میں تمہارا مشکور ہوں، تم نے یاد دلایا۔ ہارون کی محبت مجھے یہاں تک کھینچ لائی اور شاید اس محبت ہی نے میرے دل سے سلطانی حکم بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آؤ واپس چلیں۔ مسلمان اپنے افسروں کے بڑے اطاعت گزار تھے، حکم کی تعمیل میں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال دیتے تھے۔ مثلا دشوار گزار پہاڑوں پر چڑھ جاتے تھے، عمیق و عریض دریاؤں میں پھاند پڑتے تھے، بے شمار دشمنوں سے نبرد آزما ہو جاتے تھے، سر بفلک قلعوں کی فصیلوں پر چڑھنے لگتے تھے۔ غرض جس وقت اور جو حکم دیا جاتا فوراً اس کی تعمیل کرتے تھے۔ نافرمانی کو تو وہ جانتے ہی نہ تھے۔ اگر کبھی سہون کوئی نافرمانی ہو جاتی تھی تو انہیں بڑا افسوس ہوتا تھا، مدت تک پچھتاتے رہتے تھے۔ آج ہم ہیں نام کے مسلمان، ارے ہم تو اللہ کے اور اس کے محبوب تاجدار مدینہ کے سچے اور پکے اطاعت گزار نہ بن سکے۔ حاکم یا افسر کی اطاعت گزاری کا کیا کہنا، اور اگر مطلب کے لیے حاکم یا افسر کی اطاعت کی بھی تو کیا فائدہ؟ جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کریں گے، حاکم یا افسر کی اطاعت فائدہ نہ دے گی، کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، بعد میں حاکم یا افسر کی یا امیر کی اطاعت کا حکم آیا ہے۔ دونوں پر عمل کرنے میں نجات ہے۔ حاکم یا افسر یا امیر بھی وہ جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہو۔ چنانچہ برہان کو بھی حد درجے افسوس ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ واپس لوٹا۔ اس کے ساتھ 100 سوار تھے، سب تاریکی کے سیاہ پردوں کو چاک کر کے لشکر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دفعتاً انہوں نے کچھ کھٹکا سنا، وہ چونک کر ہوشیار ہو گئے۔ برہان نے پوچھا، تم نے کھٹکے کی آواز سنی؟ کئی سپاہیوں نے جواب دیا، جی ہاں سنی ہے۔ شاید کوئی جنگلی جانور قریب معلوم ہوتا ہے۔ ایک سپاہی نے کہا، کوئی جانور ہے یا انسان، لیکن ہے ضرور کوئی۔ خاموش کھڑے ہو جاؤ اور کان لگا کر سنو۔ سب چپ چاپ کھڑے ہو گئے اور کان لگا کر سننے لگے۔ خشک پتوں اور گھاس کے چرچرانے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی دبے قدموں بڑی احتیاط سے آ رہا ہو۔ برہان نے آہستگی سے کہا، کوئی انسان ہی ہے جو بڑی احتیاط سے آ رہا ہے، شاید تنہا ہے۔ ایک مجاہد بولا، اور ہمارے بہت قریب آ گیا ہے۔ دفعتاً آواز آئی، کیا تم مسلمان ہو؟ برہان نے آواز پہچان لی۔ اس نے جوش مسرت کے لہجے میں پکارا، ہارون تم ہو؟ اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے تمہاری آواز پہچان لی ہے۔ پھر آواز آئی، برہان تم؟ میرا بھی یہی خیال تھا۔ برہان فوراً گھوڑے سے کود پڑا اور آواز کی طرف بے تحاشا دوڑتے ہوئے بولا، دوست اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تم آزاد ہو گئے، ہم سب تمہاری وجہ سے نہایت پریشان اور بڑے رنجیدہ تھے۔ سیاہ پردوں کو چاک کر کے ایک آدمی تیزی سے بڑھا اور برہان کے قریب آ کر بڑی گرم جوشی سے اس سے بغل گیر ہوا۔ یہ ہارون ہی تھا۔ برہان نے کہا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے تم آ گئے۔ اعلیٰ حضرت سلطان المعظم بھی تمہارے قید ہو جانے سے نہایت غمگین اور بہت زیادہ متفکر ہو گئے تھے۔ میں جہاں پناہ کی اس ہمدردی کا عمر بھر شکر گزار رہوں گا۔ میرا خیال تھا کہ تم مجھے ڈھونڈنے قلعے تک آؤ گے، میں اس وقت رات کو ضرور قلعے میں داخل ہو جاتا، اگر عالم پناہ سلطان والا جاں نے یہ ممانعت نہ کر دی ہوتی کہ کوئی مسلمان قلعے کے قریب نہ جانے پائے۔ ہارون نے متاسف نگاہوں سے برہان کو دیکھ کر کہا، لیکن تم نے نافرمانی کیوں کی؟ قلعے کے قریب کیوں آئے؟ میں تمہارے خیال میں کچھ ایسا غرق ہوا کہ اس حکم کو ہی بھول گیا، گردآوری کرتا ہوا یہاں چلایا۔ قلعے کی فصیلوں پر خاموشی دیکھ کر دل میں امنگ پیدا ہوئی کہ قلعے کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن فوراً ہی ایک سپاہی نے شاہی حکم یاد دلایا اور میں جلدی سے واپس لوٹ آیا۔
दोस्त, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। लेकिन मुझे यह ताज्जुब है कि तुम दुश्मन के चकमे में कैसे आ गए। मैं खुद हैरान हूं। बस ये समझो कि अल्लाह ताला ही को यह मंजूर था, वरना जिस वक्त अनलवाड़ा के राजकुमार ने मुझे रोका और मुझसे गुफ्तगू करने की इस्तदा की, मेरे दिल में यह ख्याल गुजरा था कि वो मुझे धोखा देना चाहता है। लेकिन कुदरत के इस इंतबाह पर भी मैं मुतनब्बे ना हुआ और मैंने अपने साथियों को रुखसत कर दिया। सबको यही हैरत थी कि तुम जैसा दानिशमंद, आल अंदेश और दगा फरेब को समझने वाला कैसे दुश्मनों के धोखे में आ गया। नहीं, दगाबाज राजकुमार ने मुझसे कहा कि वो चंद्रमोहनी का कासिद है और उसका पैगाम सुनाना चाहता है। चंद्रमोहनी? क्या सोमनाथ की राजकुमारी? हाँ। ओह, मैं समझ गया। वो दगाबाज जरूर राजकुमारी को चाहता है। सिर्फ चाहता ही नहीं बल्कि चंद्रमोहनी उसकी मंगेतर है, इसीलिए उसने जाल फैलाया। लेकिन तुम रिहा कैसे हुए? इसे भी ताइद एज़्दी ही समझिए, इसमें क्या शक है। लेकिन हुआ क्या? बुरहान ने हारून से पूछा। जरा सब्र करो, सुल्तान के रूबरू तमाम हाल बयान कर दूंगा। तुम सीधे किले में से निकले चले आ रहे हो? जी हां। दोस्त, क्यों ना खामोशी से किले में दाखिल हो जाएं? अब किले में दाखिल होने से कोई फायदा नहीं है। बुरहान ने मुतहय्यर होकर हारून को देखते हुए कहा। क्यों? इसलिए कि किला खाली पड़ा है, वहां एक मुतनफ़्फ़स भी बाकी नहीं रहा है। बुरहान ने और भी मुताज्जब होकर पूछा। क्यों? अहले किला कहां चले गए? वो किला खाली करके भाग गए। बड़े ही बुज़दिल थे। अब सुबह हो गई थी। मशरिक की तरफ से दिलकश रोशनी नमूदार हो चुकी थी। अंधेरा दूर होने वाला और उजाला फैलने वाला था। जब ये लोग फरूदगाह के करीब पहुंचे तो सुबह की आजान की आवाज आई। कई आदमी मिलकर आजान दे रहे थे। मुजाहिदीन इस्लाम आजान की आवाज सुनते ही बेदार होकर खेमों से निकलने और जरूरियात से फरागत करने के लिए इधर उधर जाने लगे थे। रोशनी दम बदम फैलती जाती थी। आसमान निहायत सुहाना हो गया था। ऐसा मालूम होता था जैसे आसमान मुस्कुरा रहा हो और उसके तबस्सुम से रोशनी फैलती जाती हो। चूंकि रात को शबनम पड़ी थी, इसलिए घास तर होकर शादाब हो गई थी। कायनात के जरा जरा में, गुलशन की कली कली में, दरख्तों के पत्तों में और घास के तिनके तिनके में नई जिंदगी के आसार नजर आने लगे थे। सब तरोताज़ा और दिल फरेब हो गए थे। तमाम मुसलमानों ने वजू किया और जमात के साथ सुबह की नमाज पढ़नी शुरू की। खुदाए वाहिद व जब्बार के सामने 5000 आदमियों का रुकू और सजदे करना निहायत दिलकश मालूम हो रहा था। नमाज के बाद ही मुसलमानों को हारून के आने की इतला हो गई। सबको निहायत दर्जा मुसरत हुई। सब ने उसकी माल खैर वापसी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। नमाज से फारिग होकर बुरहान और हारून दोनों सुल्तानी लश्कर की तरफ रवाना हो गए।